नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय सार में आपका स्वागत है। आज 13वां अध्याय करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। मैम आप म्यूट पे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार कार्यक्रम। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अध्याय 15 है, सॉरी, दिवस 15, अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 1 से 34 तक श्लोक हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 7 से 12 तक जो अध्याय थे वो भक्ति प्रधान विषयों पर थे, और हम सब ने उन अध्यायों में से गुजर के अर्जुन के अवस्था को, अर्जुन की समझ को, अर्जुन के भाव को, अर्जुन भक्ति के किस पॉइंट तक आ चुके हैं, हमने बहुत अच्छे से जाना। और भगवान ने किस किस तरीके से अपनी महत्ता का उसको जो है ज्ञान कराया, भान कराया, ये भी हमने जाना। तो अब जो है 13 से लेकर 18 तक के जो है ज्ञान प्रधान षटक ये शुरू हो रहा है। 6 अध्याय जो है ज्ञान प्रधान विषयों पर हैं, तो इसी अध्याय से प्रारंभ होते हैं। विषय गूढ़ हैं, लेकिन वेदों के, उपनिषदों के गूढ़तम ज्ञान को गीता ने में सरलतम तरीके से समझाया गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो गूढ़ विषय हैं, हमारे साथी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, वो इनको सरल बनाने में सब तक हम एक समझ पर जरूर पहुंचेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है। तो चलते हैं। 7वें अध्याय में हमने देखा था कि भगवान ने 2 प्रकृतियां बताई थी, परा और अपरा। सबको याद होगा कि भगवान का व्यक्त और अव्यक्त रूप जो है, तो जो 8 तरह से विभक्त है, त्रिगुणात्मिका है और संसार का कारण बनती है, वो अपरा है। यानी ये जो हमारी दृष्टि में पूरा स्थूल संसार आता है, वो भगवान की अपरा प्रकृति है। और दूसरी परा प्रकृति जो है जीव भूत क्षेत्रज्ञ रूपा है और ईश्वरात्मिका है।
तो इन दोनों से सृष्टि की रचना होती है, दोनों से मिलके, ये भी भगवान ने बताया था पीछे। तो इस अध्याय में ईश्वर की परा अपरा संबंधी समझ के विस्तार के लिए 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में परा अपरा का जिक्र किया गया था। तो इस संबंधी समझ के विस्तार के लिए और निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय भली भांति समझाने के लिए ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषयक अध्याय प्रारंभ किया जाता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही जो है वास्तविक ज्ञान है। अब क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र जो है शरीर है, इस शरीर को क्षेत्र कहा था, और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जैसे देह देही वाली बात हुई थी ना, तो वैसे ही बात समझ लीजिए, क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। ये 34वें श्लोक में 34, ये दोनों एक नहीं है, ऐसा अनुभव जिसको हो जाता है तो उसे ही ज्ञानी कहते हैं, उसे ही तत्वज्ञ कहते हैं। तो इस अध्याय का नाम इसीलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, सॉरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है ना। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम है। तो बढ़ते हैं, पूर्व प्रसंग में क्या है कि अध्याय 12 में भगवान ने बताया था कि अव्यक्त निर्गुण निराकार उपासना में देहाभिमान, लास्ट में हमने देखा ना अंतिम श्लोक में कि देहाभिमान, देहाध्यास मतलब मैं शरीर हूं, है ना, शरीर, मैं जो मैं तत्व की मैं कौन हूँ, आत्मन जो है, शरीर को ही मैं जब माना जाता है, ये देहाध्यास है। संसार और शरीर को ही जो सत्य मान की जो इस ज्ञान को लेके चलते हैं ना, तो ये इसको देहाध्यास कहते हैं। तो कहते हैं देहाभिमान मुख्य बाधा है। बाधा मतलब मुख्य क्लेश है। क्लेश क्या होता है? अविद्या। पंच क्लेशों में एक सबसे बड़ा क्लेश है अविद्या। और जब तक अविद्या होती है तो हमारे लिए ये संसार रहता है। जैसे ही अविद्या दूर हुई, प्रकाश हुआ, ज्ञान हुआ, तो ये संसार सत नहीं है ना। और संसार का कारक जो है हम उसको जानने लगते हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि अव्यक्त निर्गुण निराकार उपासना में देहाभिमान मुख्य बाधा है। अतः अव्यक्त के उपासकों के देहाभिमान की बाधा को दूर करने के लिए भगवान अपनी ओर से 13वां अध्याय और 14वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो ये जो है, अब अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा है, भगवान ने जो लास्ट में बताया था तो उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान जो पहले श्लोक से ही शुरू कर देंगे कि इदम शरीरम, ये जो शरीर है, तो ऐसे करके तो पहले अध्याय से ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात सीधी शुरू कर देते हैं। तो 1 से 23 तक जैसे हमने कहा था कि देह देही विवेक, आज जो है सारे हमारे भ्रम जो है वो दूर हो जाने वाले हैं। शायद हमने दूसरे ही दिन ये बात, तीसरे दिन दूसरे अध्याय के प्रारंभ होने पर ये बात करी थी कि देह देही की बात को लेके हम चल रहे थे कि ये जो देही है ये शरीर में कैसे रहता है ना। तो भगवान स्वयं ही आज क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कराते हुए हमें पता ही चल जाएगा, तो हमारा ये भी संशय निवारण होने वाला है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक पर ये चैप्टर है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का स्वरूप कैसा है, ज्ञान के साधन है। अब वो तत्व ज्ञान, मर्म ज्ञान है ना, जो तत्व ज्ञान की जो बात करते हैं ज्ञानी की बात जो करते हैं, तो उसके साधन क्या है, कैसे जो है तत्व को जाना जा सकता है, और ज्ञेय के लक्षण क्या है कि किस क्या जानने योग्य है। ज्ञेय का मतलब क्या जानने योग्य है ना। तो वो जिसको जानना है वो कैसा है ना। तो हम कैसे जाने उसके, लेकिन जानना क्या है वो कैसा है, तो बहुत सुंदर है। भले ही गूढ़ ज्ञान समझ लीजिए, लेकिन आराम से धीरे 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 चलते हम उन बातों तक पहुंचेंगे। जितनी समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए तो भी हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि और अगले अध्यायों में अपने आप ये जो है खुलता जाएगा हमारे लिए ज्ञान। तो ये के क्या लक्षण है, प्रकृति और पुरुष, ये सब बताया है। मोक्ष के साधन, तो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ,
अल्टीमेट गोल ऑफ दिस लाइफ, तो वो है मोक्ष या मुक्ति, जिसको हम बोलते हैं, या जीवन मुक्ति। जीते जी ही हम उस मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, कि जरूरी है क्या मरने के बाद कौन सा मुक्त होगा? वो तो शरीर से मुक्त होंगे, है ना, लेकिन पता नहीं कौन से शरीर में जाएंगे। तो जीते जी जो मोक्ष में पहुंचा जाए, तो उसके उसके रास्ता क्या है, कैसे कैसे और क्या उपाय है, कैसे मिले? तो क्षेत्रज्ञ को अगर हम जान गए तो उसका फल और प्रभाव क्या हो? तो यानी शरीर, और इस शरीर में रहने वाला जानने वाला जो है, उसको अगर हम जान गए तो क्या होने का, है ना। तो क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्र सत्ता है, तो ये बताना है कि यही ज्ञान है कि ये दोनों अलग हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे श्लोकों में से गुजरते हैं। सुनैना जी श्लोक गाते हैं एक बारी। आप रिकॉर्डिंग जी, ही चलाएंगे या हम गा रहे हैं? बताइए, पहले हम लोग गा लें या रिकॉर्डिंग पहले चला लें? जैसे आपकी मर्जी। चलिए, तो गा लेते हैं, थोड़ी बहुत गलती भूल चूक पहला माफ। श्लोक मैं बोलूं? जी जी जी। ओके। श्री भगवानुवाच इदम शरीरम, क्या हो गया मेरी ट्यून को? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। आगे बोलिए आप। ओके। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। क्षेत्रम इति अभिधीयते। क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अविभक्तं च भूतेषु विभक्त विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते, सॉरी, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। हाँ जी, वापस चलते हैं। हाँ जी, तो श्लोक प्रारंभ करते हैं। पहला ही श्लोक है। क्षेत्र क्या है?
देखिए क्या बता रहे हैं क्षेत्रज्ञ क्या है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, यह शरीर जो है ना, इसको क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। इदम शरीरम क्षेत्रम अभिधीयते, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इस शरीर को कौन जानता है? जब हम कहते हैं मेरे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या मेरा मन नहीं लग रहा है, या मैं बहुत अच्छे से सोया, या मुझे खाना स्वाद लगा, तो वो मैं कौन है? क्या हमारे हाथ पैर हैं, या माथा है, या उसके अंदर रहने वाला कोई है, या उसको भी देखने वाला कोई है? जब कह रहे मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, तो इसका मतलब बुद्धि से भी परे कोई और है ना? तो इस शरीर को कौन जानता है? तो वो कौन है? तो वो जिसको हम मैं करके बोलते हैं, तो वो है कौन? इस शरीर को जानने वाला है कौन? है ना? तो यही है इसका विषय। हे कौन्ते, यह शरीर को क्षेत्र नाम से कहा जाता है, इस शरीर को, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, तुम समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो, बता दिया भगवान ने। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यानी कि क्षेत्र शरीर और उसके अंदर रहने वाला जो इस शरीर को जानता है, जो इन दोनों बातों को जानता है ना, तो वही वही ज्ञान है, वही ज्ञानी है, वही समझ है। तो ये बात है। यह क्षेत्र जो है, तीसरा, जैसा है, जिन विकारों वाला है। अब ये क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर है ना। ये जैसा है, कैसा है, हमें पता है कैसा है, कि कैसे थे हम और कैसे हो रहे हैं, है ना। तो जिन विकारों वाला है, किन विकारों वाला है? ये शरीर जो कहते हैं ना, किस चीज से बना है? हड्डी, मांस, चमड़ी, रक्त, मज्जा, है ना, इससे बना हुआ है। पंचभूतमय जिसको बोलते हैं ना, तो जो पंच तत्व से बना हुआ, पंच क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच रचित ये बना शरीरा, तुलसीदास ने। तो जिससे पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्र, ये भी जो है जिस प्रभाव वाला है, वह सब मेरे से सुन। यहाँ विकारों की बात सुन लीजिए। ये शरीर जो है ना, षड विकारों वाला होता है। 6 विकार हैं इसके। जैसे जायते वर्धते, ऐसे करके षड विकार है। आप देखिएगा कि वो कौन से हैं। कि जैसे जन्म लेता है, बड़ा होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, परिवर्तन होता है, परिणमते, और नष्ट हो जाता है ना। तो ये षड विकार हैं। ये षड विकार सर्च करके बाद में लिखिएगा कि क्या है षड विकार। ठीक है। तो तीसरे श्लोक को फिर से पढ़ लो। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है। पहले ही बता दिया कि विकारों वाला है, नष्ट प्राय है। इदम इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम श्लथ संधि जर्जरम। ये है मुकुंद माला में बहुत सुंदर। तो ये शरीर, ये क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे जो पैदा हुआ है, जिससे, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है, और जिस भाव वाला है, वह सब मेरे से सुन। तो भगवान ने इस पूरे ज्ञान के लिए भूमिका बना दी दूसरे उसमें। तो यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है, तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और युक्ति मतलब तर्क सम्मत है, और निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ये बता रहे हैं। अब ये 5वें में बोल रहे हैं। अब क्या क्या तत्व हैं इसके, देखिए। ये क्षेत्र किन किन तत्वों वाला है, ये बड़ा गुड़ विषय है, आपको बाद में बताना है। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महतत्व बोलते हैं इसको, समष्टि अहंकार, पंच महाभूत, और 10 इंद्रियां, एक मन, और 5 इंद्रियों के विषय,
ऐसा है ये शरीर। मूल प्रकृति, प्रकृति से बना है, बुद्धि इसमें है। मैंने बोला था इस शरीर के अंदर एक और शरीर रहता है, मन बुद्धि अहंकार होते हैं, है ना। तो बुद्धि, समष्टि अहंकार, पंच महाभूत और 10 इंद्रिया। अब जो है विकार भी भगवान ने बताया, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, स्थूल देह, चेतना, चेतना अंतःकरण की जो चेतन वृत्ति होती है, और धृति, धारण शक्ति। इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। तो ये विकार, विकार क्या, ये सुख दुख जो हमारे मन में जो है ना भीतर रहते हैं, भीतर तक, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं ना, उस आनंद की खोज में हम दुनिया में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, है ना। तो ये सब जो सुख दुख के संघात स्थूल देह के हैं, ठीक है। तो अब छठे श्लोक में जानने का क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ठीक है। शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्लियर। 24 तत्वों वाला ये क्षेत्र है। तो ये 24 तत्व क्या है, ये भगवान ने बता दिए हैं। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन, पांचों इंद्रियों के विषय। तो ये है, ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। अब क्षेत्र के विकार क्या है, इसमें बताया इच्छा, कामनाएं, द्वेष, राग द्वेष आदि, है ना, सुख दुख के संघात जो हैं, तो चेतना, अंतःकरण की चेतन वृत्ति जो प्रेरित करती है, ठीक है, तथा धृति, धारणा, धारण शक्ति। आगे बढ़ते हैं। मानित्व, अपने में श्रेष्ठता के भाव का न होना। अब जो है भगवान ज्ञान के साधन बता रहे हैं। पहले क्षेत्रज्ञ बताया, क्षेत्र बताया, और क्षेत्र के विकारों को कहा है, वो जो है अब जो है ज्ञान के साधन भगवान बता रहे हैं, क्या क्या कैसे जाना जा सकता है। मानित्व, 7वां श्लोक है। अमानित्व, मानित्व मतलब मान का न होना, अपने श्रेष्ठता, अपने मन में श्रेष्ठता का, अहंकार का ना होना। दंभित्व, दिखावटीपन का ना होना, अदंभित्व, है ना। अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। तो ये जो है, ये साधन है, ये सीढ़ियां हैं इस ज्ञान तत्व तक पहुंचने के लिए, जानने के लिए। ओके। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार शांतिरार्जवम। मानित, अमानित्व यानी अपने में श्रेष्ठता के भाव का, अपने में श्रेष्ठता के भाव का न होना। दम्भित्व, दिखावटीपन का न होना। अहिंसा, क्षमा, सरलता। आचार्योपासनम, उपासना, बाह आचार्य, आचार्योपासनम, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। आगे बढ़ते हैं, और भी बताए जा रहे हैं निरंतरता में। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना। इंद्रियों के विषय क्या है, आंखें देखना चाहती हैं, कुछ खाना चाहते हैं, कुछ सूंघना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ छूना चाहते हैं, ये सब। तो इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना, उनमें आसक्ति ना होना, उनमें रस ना ढूंढना, है ना। अहंकार का भी ना होना। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधियों में दुखमय दोषों को बार बार देखना। यस, संसार दुखम, ये देखना, दोष देखना भी एक विरक्ति का कारण होता है। जब हम कोई चीज नहीं चाहिए होती, हम कहेंगे अरे बेकार है, मौसम नहीं है, अरे महंगी है, अरे छोड़ो, यहाँ से नहीं वहां से, है ना। तो हम उसमें दोष दृष्टि रख देते हैं। तो जो नहीं चाहिए उसमें दोष दृष्टि रखेंगे, किसमें, कि मृत्यु, अरे ये शरीर क्या है, परिणाम पेशल है, मृत्यु वाला, वृद्धावस्था वाला है, व्याधियों में, ये शरीर ऐसा थोड़ी ही रहेगा, इसमें क्या मान करना, है ना, बेकार है ये बिल्कुल। पल में अभी हम हंस रहे होते हैं, और अभी एकदम पड़ जाओ, गिर पड़ जाओ, रोने लग जाओ, है ना।
तो ये दोष दृष्टि रखना, ये शरीर के प्रति जो है दोष दृष्टि रखना कि जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, है ना। कि भगवान को बोले कि मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब कि अगला जन्म नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये जन्म कैसा है ना, शरीर शरीर धारण करना कैसा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, माँ के गर्भ में रहना, ये क्या मतलब, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट, हमारी वजह से दूसरों को कितना कष्ट। तो ये दोष दृष्टि जो है इस शरीर के प्रति रखना, ऐसा। आसक्ति रहित होना। अब आसक्ति रहित किसमें होना? पुत्र, स्त्री, घर आदि में घनिष्ठ संबंध का ना देखना, है ना, अपने को अलग रखना। जैसे यदि हम बाहर बाह्य साधन, बाह्य चीजों से, स्थूल संसार से अलग अगर हम रख पा सकते हैं, ये प्रयास कर सकते हैं, तो हम अपने शरीर से अपने आत्मन को भी अलग करके, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को भी अलग करके देख सकते हैं, ये पक्का है। अगर हम बाहर की चीजों से ही अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकते हैं, अपने को आसक्ति से रहित नहीं कर सकते हैं, तो अपने शरीर और भीतर के शरीर और कारण शरीर, इनको भी अलग करके नहीं देख सकते हैं, है ना। तो ये पक्का है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले बाहर से जो है आसक्ति रहित होने का। तो फिर से 8वां श्लोक पढ़ रही हूँ। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना, अहंकार का भी ना होना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, आसक्ति रहित होना। आसक्ति रहित कहाँ होना? पुत्र, स्त्री, घर आदि में घनिष्ठ संबंध को ना रखना, मतलब मन से विरक्ति करना, ठीक है। और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम होना, ऐसी समता कि जो बिल्कुल कई जो है ऊपर झलक पड़ती है, मतलब देख के ही, ये जो माथे के ऊपर अगर हमारे त्योरियां नहीं होती ना, तो उतनी ही समझ लीजिए समता है। तो ये है अनुकूलता और प्रतिकूलता प्राप्ति में चित्त को नित्य निरंतर एक जैसा रखना। तो ये निरंतरता और समता, समतापूर्ण भाव को बनाए रखना, ये कह रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं, ज्यादा प्रसन्न नहीं होना, यही है समता। अगला कह रहे हैं, और अगला साधन क्या है? मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। अब ये व्याभिचार क्या होता है? कि जो धोखा, है ना, कुछ और कह रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो मेरे में अनन्य योग के दो चीजें बोल रहे हैं भगवान। भक्ति, भक्ति तो अर्जुन को बता दिया कैसी है, लेकिन वो डावाडोल होने वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। अविकंपित, अव्यभिचारिणी, मतलब उसमें, उस भक्ति में कोई मिलावट नहीं है ना। बिल्कुल जो है सच्ची शुद्ध भक्ति है, अनन्य योग है। और कोई, और मैं किसी को नहीं जानता, किसी देव को नहीं जानता, संसार में किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ भगवान और उनको ही जानता हूँ। ये है अव्यभिचारिणी और अन्य अनन्य योग, मतलब एक का चिंतन करे हर समय, ये है। तो मेरे में अनन्य योग के, मयि चानन्य योगेन भक्ति भक्तिरव्यभिचारिणी, मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, और जन समुदाय में प्रीति का नहीं होना, भाग भाग के दुनिया की तरफ संग प्रवृत्ति ना हो, है ना। भीड़ में भी अकेला हो, अगर भीड़ में भी है, कहीं भी सबके साथ छिटकना कुछ नहीं है, जहां है उसमें असंगता का अनुभव करना है। वो क्या है? असंगो हम, असंगो हम, ये बहुत सुंदर है, ब्रह्म ज्ञानावली का है, उसको देखिएगा, ब्रह्म ज्ञानावली में असंगो हम। तो वो असंग का अनुभव करना। फिर से पढ़ रही हूँ। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के
अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, 11वां श्लोक है। अध्यात्म ज्ञान में, अध्यात्म क्या है? आत्मा संबंधी ज्ञान, हमने पढ़ लिया। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, स्थित होना। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को, अब तत्व ज्ञान क्या है? किसका ज्ञान है ना? उस परमेश्वर का ज्ञान है जिसने ये सब बनाया है, हमको बनाया है, यही तत्व है। यही जान जाना है कि वही करता धरता आता है। सिंपल भक्त वाली भाषा को समझ जाएंगे हम इसमें से निकाल के, ठीक है। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, सारी रचना उसकी है ना? तो जितने क्षेत्र हमको इस संसार में नजर आ रहे हैं सब उसके, ओके। यह पूर्वोक्त तो ज्ञान है और इसके विपरीत जो है वो अज्ञान है। ये जो भगवान ने पहले बोला है यही सब ज्ञान है ना? क्या क्या ज्ञान? कि इस शरीर को कैसे देखना, नष्ट प्राय देखना, षड विकारों वाला देखना, है ना? मन के विकारों को देख लेना। और ज्ञान के क्या साधन है ना? जो ऊपर बताए थे, इंद्रियों में वैराग्य का होना, अहंकार ना होना, है ना? तो आसक्ति रहित होना, निसंग असंग होना, है ना? तो यही सब, यही ज्ञान है। तो इसके विपरीत जो है वो अज्ञान है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अज्ञानी हैं, तो अज्ञान समझिए। तो ऐसा कहा गया है। 11वां, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। यह सब तो साधन समुदाय तो ज्ञान है। जो पहले सारी बातें कही है यही ज्ञान है, और जो इसके उल्टा है वो अज्ञान है, ऐसा समझ जाना, ठीक है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? 12वें से लेकर ज्ञेय के लक्षण। अब कह रहे मैं उस ज्ञेय वस्तु को स्पष्ट कहूंगा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते, जिसको जान के अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, अमर होते हैं, है ना? तो अब क्या है? उस ज्ञेय वस्तु को क्या जानने, ज्ञेय का मतलब क्या जानने योग्य है, क्या जानना चाहिए, तो उसके क्या लक्षण। अब मैं उस ज्ञेय वस्तु को कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा, जिसे जानकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है, वह ज्ञेय है। क्या है वह ज्ञेय? अनादि परब्रह्म, जो न सत और न असत ही कहा जा सकता है। वे परमात्मा सब जगह हाथों पैरों वाले, ना सत है ना असत है। ये क्यों कहा गया? ये हमारे सामने आगे अपने आप आएगा। वह परमात्मा सब जगह हाथों पैरों वाला, सब जगह नेत्रों सिरों वाला, उपनिषद में भी है, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा, एज इट इज, ओके। सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यानी कि जो जो जितना भी संसार, प्रपंच, भूत प्राणी है ना, वो सबके कानों के कान हैं, सबको सुनने वाले हैं, सबके भीतर से बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, समझ रहे हैं? तो जो क्षेत्रज्ञ, जो ये हम जो एक पुतला खड़े हैं, इसके भीतर जो है देही, तो ऐसा ही सब संसार है। तो ये है, तो ये बता रहे हैं वह परमात्मन सब जगह हाथों पैरों वाले, सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। याद कीजिए, जो अर्जुन ने विराट रूप देखा था, तो सब सब और बहुत दसरा करालम, है ना? अनंत 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 अनंत, उसने एक ऐसे अनंतता के पुंज के रूप में भगवान को देखा, है ना? तो वे परमात्मन, 14th, वे परमात्मन संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं। इंद्रियों से रहित मतलब अव्यक्त, तो आसक्ति रहित हैं, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। अब अपने आप ही शब्द ढूंढते जाइए, जो पीछे आए हैं वो ज्ञान हमारा इकट्ठा हो रहा है। संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, गुणों से रहित हैं, संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। अब देखिए सब में रहते हैं। भगवान के विष्णु रूप को ध्यान करिए जरा, कैसे शरीर के रहने वाला पुरुष जिसको बोलते हैं, है ना? तो मेरी बहुत ही थोड़ी सी समझ है, लेकिन प्लीज अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मेरे अज्ञान को भी क्षमा करिएगा, क्योंकि एक बच्चा होता है ना,
वो उसको जो समझ आ जाती है वो उस समझ को ही बिठा के अपना जीवन पार कर लेता है ना। और वो बहुत समझता है कि मुझे मुझे पता है। और जब बड़े लोग होते हैं तो उसके ज्ञान को देख के बहुत हंसा करते हैं। तो बस आपके लिए भी मेरी समझ ऐसा ही विषय रहेगा जरूर, लेकिन हम बिल्कुल इन शब्दों में से गुजर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आगे जाते जाते अगले अध्यायों में हम अर्जुन वाली जो समझ जो अर्जुन को प्राप्त होगी हमें जरूर मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आगे बढ़ती हूँ। तो हम प्योर जो है ना शुद्ध ज्ञान में से गुजर रहे हैं। तो मेरी किसी बिना टिप्पणी के अब मैं आगे चलूंगी, प्लीज इसको एज इट इज रिसीव करिएगा। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करते हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। अब गुण क्या है? सत्व, रज और तम, उन गुणों की बात हो रही है। तो वह ब्रह्म भूत मात्र के अंतर्बाह्य स्थित है। वह चर हैं और अचर भी हैं, चलते हैं नहीं भी चलते, तद ए जति तद नए जति, ये भी आता है ज्ञान में। वह चर हैं और अचर भी हैं, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय हैं, वह सुदूर और अत्यंत समीपस्थ भी हैं। बिल्कुल उपनिषद के एज इट इज वर्ड बाय वर्ड जो है, ये कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जो ऐसे के ऐसे आए हैं। तो इनको हम बहुत आदर से, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इनको मंत्रों को भगवान के प्रसाद के रूप में धारण करेंगे, क्योंकि खुद बता रहे हैं कि ये वो कैसा है, उसकी क्या लक्षण है। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। कैसे? ओके। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले। हम इसको वायु की तरह से देख सकते हैं कि घटाकाश मठाकाश जो जो है एक एक कहीं सर्वत्र है वायु, है ना। चाहे एक खाली बॉटल रखी है लेकिन उसमें हवा है, एक खाली बाल्टी, एक मटका, कुछ भी रखा है, कोई पात्र है, उसमें वायु है। तो कुछ इस तरह से, मतलब मोटी स्थूल बुद्धि से हम इस तरह से समझ सकते हैं। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। 17वां, वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति है। आंखों में जो प्रकाश है, हमारी आंख एक उपकरण है, उसके पीछे जो है, उसके पीछे वाला ही बाहर के प्रकाश को देख सकता है। अगर पीछे कैमरे के पीछे प्रकाश नहीं हो तो आगे का प्रकाश नहीं दिख सकता है, अंधकार नहीं दिख सकता है ना। तो ज्योतियों की भी ज्योति है, उस ज्योति को भी देखने वाली ज्योति है, ज्योतियों की भी ज्योति है। और अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान साधन समुदाय से प्राप्त करने योग्य। अब ज्ञान कैसे? ज्ञान के जो साधन है ये उनसे मिल प्राप्त करने। ज्ञान के साधन क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं, हमारे ग्रंथ होते हैं, हमारे ज्ञानी जन होते हैं, आचार्य होते हैं, जिन्होंने उनका अध्ययन किया है। तो ये ज्ञान के साधन ही कहे गए हैं। सत्संग होता है। तो ज्ञान से प्राप्त, ज्ञान साधन समुदाय से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। प्रकार, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान सरलता भाव में ला रहे हैं कि मेरा भक्त जो है ना, तत्व से जान जाता है। मुद्दे की बात को समझ जाएंगे तो बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावोपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो आगे जो है 19 से 23 तक प्रकृति
और पुरुष की बात हो रही है। अब देखिए, थोड़ा सा अलग चलते हैं, इस शरीर से थोड़ा अलग हुए। भगवान क्या कह रहे हैं? अब प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो, क्योंकि प्रकृति भी ईश्वर है और पुरुष भी ईश्वर है ना। तो प्रकृति को माया बोलते हैं, जिनके साथ में परा अपरा वाली बात है कि वो जो स्थूल संसार की रचना होती है। तो अब ये शरीर और व्यक्ति, व्यक्ति को छोड़ के अब ये प्रकृति पुरुष की बात हो रही है। तो दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। जब हम कहते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि प्रकृति ये पूरी गुणमयी है और इन गुणों से ही संसार गुणों से गुणों में बरत रहा है। तो ये कह रहे हैं प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। ये जो ये विकार, जो शरीर के विकार कहे गए है ना, तो जो परिवर्तन, जितना भी परिवर्तन, वृद्धि, नश्वरता जो है संसार की दिख रही है, तो वो भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। ये कह रहे हैं कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुष हेतु कैसे? पुरुष जो हमारे शरीर पूर्व में रहता है ना, पुरुष, उसकी बात हो रही है। सुख दुख उसी को होता है जो शरीरधारी होता है, शरीर में जो रहता है, पुरुष भाव में जो बोलते हैं कि सुख दुख के भोक्तापन जो है, जब हमारी अंतरात्मा जो है वो संसार में प्रवृत्त हो जाती है, आत्मा पर जो माया का आवरण जो है ना, हम स्थूलता की तरफ जाते हैं तो हम सुख दुखों को अनुभव करते हैं। और जब उससे असंग होते जाते हैं, निर्लिप्तता का अनुभव करते हैं, तो हमें समता आती जाती है। और समता जैसे आना प्रारंभ होती है, तो इसका मतलब हम ईश्वरोन्मुख जो है हमारी प्रवृत्तियां हो रही हैं। तो ये कह रहे हैं। तो यहाँ फिर से बोल रही हूँ 19वां, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो, विकारों और गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुष, अब पुरुष को समझिएगा, ईश्वर, उसी ईश्वर का अंश हमारे भीतर रहता है ना। वही जीव, जीवात्मा, है ना। और ऐसे करके जैसे हम ये वेदांत के बड़े टेक्निकल, बहुत थोड़े 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 अंतर के साथ में ये शब्द जो है ना, परमात्मन से संसार की तरफ संसरण करते हुए जो शब्द हैं, बड़ा भेद है इनका। गूढ़ तत्व में जाएंगे तो इनका अच्छे से ज्ञान हो जाता है। मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता में ही पढ़ पढ़ के थोड़ा 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 जानकारी जैसे हो रही है। ओके, तो सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। 21वां श्लोक है, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। ठीक है, और गुणों का संग ही उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण होता है ना। तो जब वो जो जीवात्मा जो है, जो आगे बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है, अगला जन्म कैसे पाता है? इस संसार में जितना संग उसने विषयों के साथ किया, उतने ही आगे के जन्म पक्के होते जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऊंच नीच अगली योनि क्या मिलने वाली है, ये जो है गुणों का संग। कैसे कैसे गुणों में हम रहते हैं, ज्यादा समय अपना बिताते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, तो कैसा जीवन यापन करते हैं, तो ये गुणों का संगी उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। तो यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुण आएंगे, जो है सत्व रज तम, ये त्रिगुणात्मक पूरी सृष्टि है। तो भगवान अंत में ये कहते हैं कि इन तीनों गुणातीत होने का, इन तीनों गुणों से भी परे होने का है। ये पक्का है कि जो ये क्या है, सात्विक जो गुण है वो अच्छे मार्ग की तरफ ले जाते हैं। राजसी और तामसी दोनों पूरे अपरा की तरफ, परा अपरा इस संसार की तरफ ले जाते हैं। और राजसी गुण जो राजसी और तामसी गुण जो है
वो संसार की तरफ ले जाते हैं, और सात्विक गुण हमें ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। तो जब रास्ता पकड़ लिया तो फिर हम गुणों को छोड़ देते हैं, तो फिर गुणों से भी परे हो जाते हैं। जब हमारा रास्ता ही ठीक हो गया, सात्विक मार्ग पर चल पड़े, तो गुणों से बंधने का नहीं है। तो गुणातीत ये तत्व की बात है कि ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है, इसमें से विचरण करते हुए गुणातीत होने का। गुणातीत होने का कैसे होगा? जब हम जो सुख और दुख उन दोनों को ही छोड़ देंगे। जब जब हम सुख के पीछे भागेंगे तो दुख जरूर मिलेगा साथ, है ना? तो यही समता की बात करें तो प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग ही उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है। यह पुरुष प्रकृति शरीर के साथ संबंध रखने से, है ना, जो शरीर मैं, मेरा और सारी मेरी चीजों की लिस्ट बाहर की लंबी होती जाती है ना, तो ये जो है पुरुष शरीर में रहने वाला शरीरधारी उपदृष्टा कहलाता है। उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से, हाँ चाहिए नहीं चाहिए, है ना, सम्मति अनुमति, तो अनुमंता कहलाता है। अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता कहलाता है। ओके, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता कहलाता। ये जो पुरुष, जो शरीर के अंदर रहने वाला ईश्वर का जो अंश है ना, उसको पुरुष कहा गया। उसको जब हम संसार की तरफ मोड़ देते हैं ना, सांसारिक विषयों में चला देते हैं, तो ये उसकी सारी बात बताई है कि शरीर के साथ संबंध रखने से उपदृष्टा, सम्मति अनुमति देने से अनुमंता कहलाता है, अपने को उसका भरण पोषण करना मानने से भर्ता कहलाता है, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता बन जाता है, और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। मैं इन शरीर का स्वामी हूँ। ओके, परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर का अंश है। बहुत ही स्पष्ट है ये बात। सुनैना जी, इज इट क्लियर? म्यूट है, म्यूट है। हाँ जी मैम, यस। तो कितना अच्छे से जो अभी एक्चुअली इससे इसमें जो है ना, समझने की बहुत सी सारी बातें हैं। तो जैसे जैसे आप बता रही हैं, वैसे वैसे दिमाग यहाँ वहां भी जा रहा है उसको समझने के लिए। हम्म, तो लेकिन श्लोकों में इतना स्पष्ट है, बहुत सुंदर है कि वो ये कैसा है, वो जब हमारे शरीर में वो आत्मा जो हम कहते हैं ना, आत्मा है, कैसा है, कैसा है ना, तो वो मैं और मेरेपन के जितने भाव है ना, वो मेरा अहंकार नहीं है, वो ईश्वर है, वो परमात्मन है ना। वही मैं जो खाता हूँ, तो उसका रस कौन बनाता है ना, है ना। तो वो भोक्ता, पालक, जिसको जो जिस रूप में अनुमंता, अगर कोई हमको सोच के अनुमति देते मेरी बुद्धि काम कर रही है, तो बुद्धि के परे कोई है ना। तो वो अनुमंता, तो ये जो शब्द, सिर्फ ये शब्द देख ले कि इसका मतलब जो मेरे शरीर में, इस प्रकृति में ये पुरुष जो रहने वाला, जो शरीर में रहने वाला है, वही उपदृष्टा है, वही अनुमंता है, वही भरता है, वही भोगता है, और वही परमात्मा है। स्वरूप से वही परमात्मा है, और देह में रहता हुआ भी देह से पर संबंध रहित होता है, अलग रहता है। तो हमें इस अलग, ये देही अलग है, ये शरीर देही नहीं है, यही ज्ञान है, हमें यही समझना है कि ये देह में रहता हुआ जो आत्मन जो है, वो देह से अलग है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, है ना। तो वो परमात्मन का अंशात। तो ये कहना है कि वो शरीर में रहता है, संबंध रहित है, भोगता है, परमात्मा है, अनुमंता है ना, और सब कुछ देखने वाला है। ओके, तो सुख दुख को भी जानने वाला वही है। कहने की बात ये है। इस प्रकार 23वां श्लोक, इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो जानता है, जो मनुष्य जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी पुनः नहीं जन्मता। क्योंकि मैं नाम का कुछ मैं नहीं हूँ, वो परमात्मन है जो ये जानता है, ये उसका है। सब कुछ जो दिख रहा है, जो मेरे भीतर है, जो मैं, जो ये मशीन भी चल रही है, ये सब कुछ वही है। जो ये है जान जाता है, वो अगला जन्म क्यों मिलेगा उसको, है ना।
तो बहुत सुंदर बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मोक्ष के साधन क्या है, जो कैसे कैसे ये मुक्ति, जो कि मैं अलग हूँ, इस शरीर से मैं अलग हूँ, है ना, वो मैं अ, तो ये ना महावाक्य हैं वेदों के 4। तो आप जानिएगा, ये बिल्कुल हम ज्ञान के पॉइंट पर हैं। तो जो है वो महावाक्य कौन से हैं, ज्ञानी लोग उनसे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन्हीं का वाचन करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। तो वो देखिएगा क्या है। ओके, तो यही जान जाना कि मेरे भीतर जो मैं है वो मैं परमात्मा हूं। That's it। तो अब मोक्ष के साधन, मुक्ति के उपाय। मुक्ति मैं सोचती हूँ कि मृत्यु के बाद होने वाला कुछ है या नहीं, लेकिन जीवन मुक्ति उससे भी बड़ी चीज है कि जीते जी तुम मुक्ति का अनुभव करो, है ना, कोई बंधन लगे ही ना। तो ये है, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, देखो सब कुछ भगवान बता चुके हैं। कई कर्म योग के द्वारा आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा देखते हैं। वाह क्या है। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। नहीं, इससे पहला वाला जो है 23वां। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। आत्मा को आत्मन के द्वारा, आत्मन को आत्मन के द्वारा जानना। हाँ, तो कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य के द्वारा, कई कर्म के द्वारा आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा देखते हैं, शुद्ध बुद्धि के द्वारा देखते हैं, है ना, अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। हाँ, वो आत्मा क्या है, अपने शरीर, इस शरीर के भीतर अनुभव करने का विषय है। तो क्या है ये आत्मा, जो देही क्या है, उस देही को जानने का। दूसरे मनुष्य कैसे जानते हैं, दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, जो कुछ नहीं जानते, केवल जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं। अगर गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, बता दिया, तो ज्ञान की ज्योत जल गई। जैसे कि राजा जनक के घोड़े के ऊपर एक पैर रखा और दूसरा पैर रख के घोड़े पे बैठने जितने समय में उनको गुरु ने ज्ञान करा दिया, जीवन मुक्त हो गए, ज्ञान प्राप्त हो गए। तो जान के ये भी एक विषय कि केवल जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं, शास्त्रों से भी जान जाते हैं। वे श्रुति परायण अथा श्रवण ही जिनके लिए परम साधन है, ऐसे लोग भी मृत्यु को निसंदेह तर जाते हैं। देखो, श्रवण तो पहला वो है, ज्ञान का पहला चरण है। पहले जो हम हजारों साल तक हमारे देश में ज्ञान परंपरा मौखिक रही है, ये कोई शास्त्र जो है ना वाचन से ही आगे बढ़े हैं। हजारों साल तक वेदों का ज्ञान जो है, कोई ज्ञान लिखा नहीं गया था, तो शास्त्र तो बाद में बने, ज्ञान था। तो उस तत्व ज्ञानी लोग ही उस ज्ञान को आगे योग्य पात्र को देते थे, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा आज भी हमारे देश में चल रही है। तो कह रहे हैं यहाँ यही बात है, दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान सांख्य कर्म को नहीं जानते, जो केवल जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे श्रुति परायण जो सुन लेते हैं, ऐसे लोग भी नित्य निश्चय ही मृत्यु से तर जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम, जो स्थावर जंगम मतलब जो चलने वाला ना चलने वाला, जो है स्थिर है, चल रहा है, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से के संयोग से उत्पन्न हुई जानो। जो भी हमको दिख रहा है वो क्षेत्रज्ञ के संयोग से हो रहा है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति से हो रहा है, ये समझ लीजिए। जो पुरुष समस्त नश्वर भूतों में अनश्वर परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, नश्वर में अनश्वर के दर्शन जो कर लेता है, क्योंकि जितने भी, अगर एक वृक्ष भी है उसमें भी प्राण है ना, तो ही तो पत्ता हरा है। अगर कोई कीड़े मकोड़े भी चल रहे हैं तो उसमें वो प्राणी तभी है जब उसमें प्राण है। अब प्राण क्या है, वो ईश्वर तत्व है। तो ये कह रहे हैं, जो पुरुष समस्त नश्वर भूतों में अनश्वर परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ में देखता है।
क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। आत्मघाती हैं। अगर हम उस परमेश्वर को अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करें और ढूंढ ही ना पाए, और संसार में जो एक एक जन जन में, पत्ते पत्ते में, कण कण में जो ईश्वर हमें दिख रहा है उसको हम ना देखने का प्रयास करें, तो हम आत्मघाती हैं। तो ये कह रहे हैं क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। जो समता में आ गया वो हिंसक नहीं है, ये कह रहे, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है समता में रहने का। बस समत्वम योग उच्यते पहले कहा था। तो इसका 28वां श्लोक भी मैं देख देती हूँ। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि न सत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। जो सब समता पूर्वक देखता है वो अपने आप के प्रति हिंसा नहीं करता। ओके, और परम गति को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल क्लोजिंग पॉइंट पर हैं अब हम। जो है जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह यथार्थ देखता है। अब आत्मा को अकर्ता कैसे देखना है कि अपने भीतर जो है ना, मैं कोई नहीं कर, मतलब अहंकार रहित देखता है ना। तो आत्मा आत्मा उस परमात्मा का अंश है। भगवान कहते हैं मैं जहां भी हूं पर लिप्त नहीं हूं। तो यही बात, यह पुरुष जब भूतों के पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही ये विस्तार हुआ जानता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपने अहम भाव का त्याग करना, देह भाव का त्याग करना, उस परमात्म भाव को प्राप्त होना, तब कहते हैं अगर हम ये जान रहे हैं कि जो सब कुछ हमको दिख रहा है उस सब में ईश्वर है, ईश्वर का किया हुआ है, मेरे भीतर भी जो आत्मन है वो परमात्मन है ना, और वो इस शरीर से अलग है, और जो इस शरीर को चलाने वाला कोई मैं नाम का अहंकार नाम से कोई चीज नहीं है, वो परमात्मन भी है जो करते हुए भी, करता होते हुए भी अकर्ता है ना, उस भाव से स्थित है। तो अलग अलग चीजों को करके देखना ही ये जो है ज्ञान है। समझ लो कि ये वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्र सत्ता है। अब ये उसी बात को कह रहे हैं कि जो स्थित देखता है अलग देखता है ना। तो हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से ये परमात्मा अव्यय है। अव्यय मतलब जो व्यय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। शरीर में स्थित हुआ भी वस्तुतः व्यय न कर्म करता है, न फलों से लिप्त होता है। यानी कि ये शरीर जो है, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि में शरीर गुण गुणों में चल रहे हैं, लेकिन उसके भीतर जो है वो अलग है, वो सुख दुख से अलग है, वो मान अपमान हानि लाभ वो इस संसार प्रपंच से बिल्कुल अलग है। कमल में जैसे क्या है, कमल पानी में जैसे रहता है ऐसी। तो ये क्या है कि फलों से लिप्त नहीं है, उसको नहीं कोई फर्क पड़ता है। फिर से पढ़ रही हूँ। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से ये परमात्मा अव्यय है। शरीर में स्थित हुआ भी वस्तुतः न कर्म करता है, न फलों से लिप्त होता है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, घटाकाश और मठाकाश है ना, वो बात है। ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। मेरे ख्याल से आत्मा से संबंधित प्रश्नों का समाधान अपने आप हो रहा है। वाह। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रज्ञ को क्षेत्री बता दिया भगवान ने। हाँ, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, सारे शरीर को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य सारे
संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हमारे हमारे भीतर जितने एक एक सेल जो है ना, वो चार्ज करने वाला, उसमें कोई एक सेल भी डेड हो जाए तो उसको डॉक्टर निकाल के अलग कर देते हैं, है ना। तो कहते हैं कि वो जो, फिर से पढ़ रही हूँ, हे भरत बिल्कुल सार है इस पूरे अध्याय का, बहुत सुंदर है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र मतलब शरीर को प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को जान जाते हैं। अब ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये इसके ऊपर ही पूरा भगवान ने वर्णन करके पूरी प्रकृति से जोड़ के पूरे अपने परमात्मन स्वरूप से आत्मन तक के बीच में अलग अलग करके जो है चीजें रखी हैं। और ये जो इस भाव को प्राप्त हो जाते हैं, इसको समझ जाते हैं, कहते हैं कि वो परमात्मन को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ जी सुनैना जी, अब हम इन श्लोकों को गाते हुए हम पुष्पिका तक पहुंचते हैं जी। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। महाभूतान्यहङ्कार बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा, भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हाँ जी, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन ये है कि ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान वाला ये अध्याय रहा है, लेकिन दो बातें ईश्वर ने इसमें उठाई हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ठीक है, तो हमने मूल तत्व क्या समझा, बिल्कुल एक दो वाक्यों में जो लोग बताएंगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जैसे दृष्टिबाधित जो हैं, अगर 5 लोग हाथी को देख रहे हैं ना, और वो जितना उसने समझा थोड़ा थोड़ा भी हम बताएंगे तो दो दो तीन तीन वाक्यों में अपनी समझ को बताएं कि प्रश्न करेंगे तो पता नहीं मैं उसका उत्तर देने में समर्थ हूं या नहीं हूं, लेकिन हम अपनी समझ को बांटेंगे तो जरूर बाकियों की समझ पुष्ट होगी। तो आज का जो विषय ये है कि हम अपनी समझ को बताएं कि हमने इसमें से दो बात क्या समझी, है ना। हाँ जी मैम, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जिन्होंने हाथ खड़ा करा है, नटराजन जी शादी जी, प्लीज बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए प्लीज, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, जब तक आप अनम्यूट करते हैं, डॉक्टर कुमार आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, प्लीज बोलिए। हाँ जी। मैम आप दोनों को सादर प्रणाम। हाँ। अ, मुझे आज का ये जो अध्याय है मैम इतना सुंदर लगा, क्योंकि ये हम गूढ़ तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हम अपनी जर्नी के एक ऐसे पड़ाव में हैं जहाँ हमें तत्वों को समझने का अवसर मिल रहा है। तो आज के अध्याय से मुझे एक तो ये पता चला कि जैसे शब्द क्षेत्र जो है, क्षेत्र हमारे वहाँ मंदिरों को भी कहा जाता है। जैसे बोलते हैं शिव क्षेत्र, हम्म। कुटुंब क्षेत्र, तो टेम्पल्स को क्षेत्र बोला जाता है। ये चीज मुझे आज तक नहीं समझ में आया था कि क्षेत्र, मुझे मेरे मन में ये था कि जैसे क्षेत्र एरिया होता है, ये मंदिर का एरिया है। लेकिन आज ये समझ में, मेरे समझ में ये आ रहा है कि जैसे क्षेत्र वो शरीर है, वो भगवान का एक शरीर है जो कि आगम शास्त्र के हिसाब से बनाया गया है, और वो हाँ जी। वास्तु पुरुष का वो शरीर है। और उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ गर्भगृह है एक तरह से, अगर वो मतलब शादी करता वेरी है। नाइस। और दूसरी चीज बहुत सुंदर मुझे ये लगा कि उपदृष्टा, जो आपने जो एक वर्ड यूज किया ना, उपदृष्टा, तो इससे एक चीज ये समझ में आ रहा है कि जैसे भगवान ने खुद ही बोला कि क्षेत्र, आपका शरीर जो है वो क्षेत्र है, उसके अंदर की आत्मा आपका क्षेत्रज्ञ है, और वो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कि, और वो उपदृष्टा जो है, वो उपदृष्टा आपका क्षेत्रज्ञ है। यानी कि ईश्वर जो आपके अंदर है वो उपदृष्टा है, वो आपका देखने वाला है, वो आपका निरीक्षक है, वो आपका गवाह है। यानी कि आत्मा ही ईश्वर है और वह उपदृष्टा है। यानी कि हमारे सारे कर्मों का उपदृष्टा हमारे अंदर ही हमारा क्षेत्रज्ञ है, हमारी आत्मा है, हमारा ईश्वर है। इसका मतलब ये कि हमें अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उन कर्मों को कोई नहीं देख रहा है, हमारे अंदर ही उसका उपदृष्टा है हमारे कर्मों का। दैट इज सेकंड। थर्ड पॉइंट बहुत थैंक यू, बहुत सुंदर। थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट, और जो जैसे आज के अध्याय में ये हुआ कि हमारा ये जो क्षेत्र है वो 24 तत्वों का बना हुआ है। तो उसमें आपके पंच महाभूत आ गए। पंच महाभूत में हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 10 इंद्रियां हो गई। 10 इंद्रियों में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई। और उसके बाद 10 इंद्रियों के विषय हो गए, जो हमारे पांचों हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और मन हो गया, अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति। यानी कि हमारा ये क्षेत्र जो है वो 24 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। हमारे क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ है, वही क्षेत्रज्ञ हमारा ईश्वर।
थैंक यू, निशब्द किया आपने, बहुत सुंदर, थैंक यू। ये डॉक्टर कुमार जी, शेषाद्री जी प्लीज बोलिए। हाँ, नमस्कार to both of you. नमस्कार। Uh, in two simple sentences, I am thinking it this way. We have to love ourselves. Self-loving is very important. And we have to pray ourselves because Atma is within ourselves. But in that case, then we will never we will never do any evil things, or we will never think of doing harm to anyone. So it becomes, we ourselves have to pray ourselves, this Atma. That's what I feel. That is what, in essence, it means. Then, if we start doing that, we will never do anything which is going to harm anyone. But it is a very, very difficult task because we are in samsara. Is it not? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सुंदर बात बताई है कि ये शरीर जो है ना, इसके अंदर वो परमेश्वर रहते हैं, तो ये उनका मंदिर है, क्षेत्र, इसलिए जो जैसे अरुण जी ने बताया। तो बहुत सुंदर बात है कि अगर हम सोचेंगे कि ईश्वर ने को हमने अंदर बिठाया हुआ है, हम ये हमें सोचना है, लेकिन वो तो है ही, वो बैठे हुए हैं, ये विश्वास लाना है और ये सोच के ही अपने आप को कर्म सजग रखना है, और वो देख रहा है, ये रखना है जो बताया, और पवित्र रखना है उस स्थान को, निर्मलता धारण करनी है कि ये उसका मंदिर है, उसके रहने की जगह है। और मतलब अगर हम अपने आप को मैं भी कहते हैं, जिस जिस भी भाव को मैं कहते हो, तो अपनी नजर में भी तो मैं कुछ हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो खुद को देख रहा हूँ ना, कोई मुझे नहीं देख रहा, तो वो ईश्वर है, उपदृष्टा बन के देख रहा है। तो ये बहुत सुंदर तत्व आज का मिला। थैंक यू। Thank you. उषा जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। आप अनम्यूट, हाँ। म्यूट है। हाँ, आप म्यूट पे हैं उषा जी। ओके अदिति, बाय द टाइम उषा जी, अच्छा हाँ उषा जी बोलिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय को सुनते समय पूरे टाइम मन में बस एक ही विचार आ रहा था कि हम कब से सुनते आए हैं कि तुझ में राम, मुझ में राम, रोम रोम में राम है। बस ये राम को समझना कि राम कौन है, ये आज का अध्याय सुन के बिल्कुल क्लियर हो गया। मॉडर्न साइंस तो अभी ये बता रही है कि गॉड पार्टिकल कुछ होता है, लेकिन हमारे पुराणों में और गीता में कब से इस बात का अ, अ, बताया गया है कि हर चीज में जो भी है, छोटी से छोटी चीज, उसमें भी भगवान निवास करते हैं। बहुत सुंदर कहा आपने। अदिति बोलिए और उसके बाद मैं किशोरी बर्मन जी को अनम्यूट करूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। तो मेरा जो सब आंसर है वो आप अब तक जो भी डिस्कशन हुआ उससे इंस्पायर्ड है। तो जैसे अरुण जी ने कहा कि एक टेम्पल होता है, क्षेत्र होता है, तो मैंने एनालॉजी मुझे लगा कि if we keep concentrating on the outer faculties we will never be able to get to the गर्भगृह। तो जैसे टेम्पल में जो गर्भगृह में भगवान होते हैं, तो अगर हम सिर्फ वो बाहर बाहर मंदिर में बाहर खड़े होके कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या ये पिलर में क्या एनग्रेविंग्स है, या उस पे अगर हम कंसंट्रेट करते रहे तो हम कभी अंदर जाके गर्भगृह में जो भगवान की एनर्जी है वो हम कभी फील नहीं करेंगे। तो सिमिलरली इन आवर बॉडी इफ वी कीप कंसंट्रेटिंग ऑन द एक्सटर्नल कि हम कैसे दिखते हैं, कि क्या मेरे फेस में रिंकल्स है, या क्या मेरा ड्रेस अच्छा है, या इफ वी कीप कंसंट्रेटिंग ऑन ऑल द एक्सटर्नल थिंग्स और also our external interactions with the society, we will never be able to get into us and listen to that voice of God who wants to speak to us or who is always speaking to us. तो ये मेरी समझ है, जितना मैंने आज सुना और जितने आंसर्स लोगों ने दिए उससे ये मेरी समझ है। बहुत सुंदर तरह से बताया आपने अदिति। और मैम जो कल मैंने एक सवाल पूछा था कि why are goddesses not there in that, तो
गॉडेस इज नॉट देयर इन विश्वरूप। तो मैंने थोड़ा जितना मुझे आता है उतना मैंने थोड़ा जो ललिता सहस्त्रनाम में एक सेंटेंस, एक श्लोक है कि पंच प्रेता सनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी। तो उसमें ये बताया जाता है कि जो भगवान की शक्ति है, जो शी इज द शक्ति विद इन भगवान। तो मैंने अपने आप को इतना ऐसे समझाया कि even though the goddesses are not depicted in the picture, but जो अंदर की शक्ति है वो देवी है। तो if उमा मैम एंड सुनैना मैम कैन से क्या क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत राइट है? हाँ जी अदिति जी, एक श्लोक आया था जब भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे थे कि पुष्पों में गंध हूँ, तो ये बताया नहीं था स्त्री में मेधा, ये प्रज्ञा, ऐसे करके शक्तियों के नाम लिए थे, धृति, ये शक्तियां में। तो ईश्वर बिल्कुल की। मैम। हाँ जी। ओके, किशोरी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रणाम आप दोनों को मेरी तरफ से। कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं कल भागवत का 3rd स्कंद का 26 चैप्टर पढ़ रही थी, और उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एंड में उन्होंने था पार्ट, तो मैं वो पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। तो उसमें जब विराट पुरुष की कथा शायद सब जानते होंगे जो भागवत से फेमिलियर हैं, कि सारे अधिष्ठात्री देवता आते हैं मगर फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। तो लास्ट वाले एक दो श्लोक की हिंदी है, किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। और मुझे इतना अच्छा लगा ये पढ़ के, मैंने कहा मैं सबके साथ शेयर कर। थैंक यू, बहुत सुंदर। इसी सब से हमारी जो ये सेशन होते हैं इतने एनरिच हो रहे हैं, इतने एनरिच हो रहे हैं कि इसकी मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता इसके बारे में। आप लोगों के अलग अलग जो भावनाएं हैं, जो आपका अपनी समझ है, जो अनुभव है, ये सब जो आप जोड़ रहे हैं ये प्राइसलेस है एकदम। तो ये क्षेत्रज्ञ कल वो पढ़ा था दोपहर में, और आज तक वो अभी तक चल रहा है जैसे दिमाग में। क्षेत्रज्ञ असल में क्षेत्रज्ञ है क्या, लाइक उसका चिंतन कैसे करना चाहिए, अपने अंदर ही है। धन्यवाद आप लोगों का। आप ये भगवान की टाइमिंग्स देखिए ना, किस समय पर एक दिन पहले आपके आगे वो पेज खोला हाँ कि इतनी बड़ी बात है कि जो हम जिस चीज के अधिकारी होते हैं ना, वो अपने आप हमारे सामने आ जाता है। ये सिर्फ ये हाँ ज्ञान की बात नहीं है, सुख दुख जो भी हमें इस संसार में भी जो मिलता है ना, तो जो हमारी योग्यता पात्रता होती है उसके अनुसार अपने आप वो खुल जाता है, पेज खुल जाता है। हाँ, वो ऐसे ही कुछ हो गया। और क्योंकि हाँ जी। सारा कुछ वो सब अधिष्ठात्री देवता है, विराट पुरुष नहीं उठा नहीं उठा नहीं उठा जब तक क्षेत्रज्ञ उसके अंदर नहीं आया। तो बड़ा बहुत मजा आया मुझे ये आज का भी अध्याय और अपना भी ये टॉपिक ऐड करके। बहुत सुंदर। थैंक प्रणाम। यू किशोर हाँ जी, प्रणाम। थैंक यू। चंद्रदेव जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। प्रणाम माता जी। काफी ये चैप्टर तो अभी तक तो जितने चैप्टर थे काफी ये बहुत ही आसान चैप्टर था, लेकिन ये चैप्टर ऐसा लगा कि बहुत ही बहुत ही अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। और पहले 12वें अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि जो भी मेरा सगुण रूप करता है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। वो ऐसे रूप को है वो बहुत ही दुर्लभ है, जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, जो चतुर्भुज रूप है। भगवान ने बोला कि जो अर्जुन ने भी वही रूप देखना चाहता, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृढ़महं तथा तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो विश्व रूपे। और भगवान ने कहा था कि
जो मेरा निर्गुण और उपासना करता है उसमें देह अभिमान आ जाता है, क्योंकि उसमें मैं शरीर हूँ, ये मुख्य बाधा क्लेश आ जाती है। इसके लिए भगवान ने जो आपने बताया माता जी कि भगवान ने 13 और 14 चैप्टर जो दिया है उस बाधा को दूर करने के लिए दिया है। तो इस चैप्टर से मैं यही सीखा हूँ कि क्षेत्र क्या है? क्षेत्र हमारा शरीर है और आत्मा जो है ये क्षेत्रज्ञ है। जैसे देह और देही की बात करी थी, तो ये से यही पता चलता है कि जो किसान जो अपने खेत में हल जोतता है और फसल उगाता है, वो किसान जो है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो ज़मीन है वो क्षेत्र है। और इससे और ज्ञेय पता चला कि इसमें से लेने योग्य एक ही चीज़ लगी मुझे, ज्ञेय क्या है? ज्ञेय मतलब ज्ञान क्या है? जानने योग्य क्या है? जो आपने बताया माताजी, परमात्मा जो है वो बहुत ही शरीर वाला है। इसमें भगवान बोल रहे हैं हाथ-पैर है, हर जगह पे कान है उनके, आँख है, सबों को कानों के कान है वो, और जो सबको सूँघ रहे हैं। और जानने योग्य, अगर जो इस बात को जान लेता है कि अ ये परमेश्वरी जो आत्मा है, वो आत्मा के भी भीतर भी जो है, जो आत्मा के भी ऊपर जो है परमात्मा है, और जो परमात्मा को जान लेता है वही तत्व ज्ञान है। जो परमेश्वर ने जो संसार बनाया है, ये हर जगह पे भगवान को ही देखता है, भगवान के बारे में ही स्मरण करता है, चिंतन करता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता है। उसको ही ये ज्ञेय कहा गया है। और एकांत स्थान में रहता है, आपने बहुत अच्छा बताया माताजी, जो भीड़ में अकेला रहता है और भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा बताया माताजी। और जिसमें मैं और मेरे का भाव है, वो ईश्वर है, ये जानना हमारे हर प्राणी में, हर जगह पर परमात्मा है, यही ज्ञेय है माताजी। थैंक यू। हरे कृष्णा माताजी। थैंक यू। थैंक यू चंद्रदेव जी। हमारी परंपराएं इतनी सुंदर हैं। जो क्षेत्र की बात डॉक्टर कुमार ने कही थी, तो जो खेत होता है ना जिसमें हम फसल बोते हैं, उसको भी क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का खेत बना तद्भव रूप। तो हमारे गांव में परंपरा है कि जब किसान हल चलाने के लिए खेत में उतरता है ना, तो वो जूते पहन के कभी नहीं जाता, प्रणाम करके धरती को, और तब उसमें पैर रखता है कि क्षेत्र क्षेत्र तो ये है, लेकिन इसमें जो पैदावार होगी, जो देने वाला, वो मैं उसको प्रणाम करके इस खेत में जा रहा हूँ बीज बोने के लिए। तो ये इतने सुंदर भाव, इतनी सुंदर परंपराएं हैं कि चाहे वो ज्ञानी है, उसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानता, लेकिन वो जानता है कि ये धरती ही जो है मेरे लिए परमपिता है, माता है, सब कुछ है। तो ये इस भाव को प्राप्त होना है कि ईश्वर मैं हमें सब कुछ देखना है, कि कारण कारक कर्ता हर्ता धर्ता पालक उपदृष्टा अनुमंता सब कुछ वही है। तो सुनैना जी, हाँ जी। और आज अभी वैसे भी बहुत ही अच्छा दिन है उमा मैम, तो हाँ जी, ओ हम्म। वाह, मैंने बोला था सुनैना जी को कि मैं भूल जाऊंगी, प्लीज याद दिलाइएगा। आज जो है क्या है आप बताओ। अक्षय तृतीया है आज, हाँ जी, तो उमा जी अक्षय- बताइए। हाँ, अक्षय तृतीया है। तो इसको लोग सोना चांदी खरीदने में लगाते हैं कि कुछ बढ़िया खरीदो तो वो अक्षय होगा, बढ़िया संचय करो अक्षय होगा। तो ये भी बहुत सुंदर परंपरा है कि इन दिनों में किसान के हाथ में पैसा आता है, फसल जाती है, तो जल्दी से उसका कुछ लेके आ जाएंगे तो वो अक्षय बना रहेगा, उसको उसको खर्च नहीं, उसको यही पूंजी होती है। तो ये परंपरा सुंदर है। तो लेकिन मुझे लगता है कि हम एक आध्यात्मिक सुंदर परंपरा लेके चलें, जो आज हमें जो समझ पैदा हुई है, ये मल्टीप्लाई हो, ये इस समझ को आप खूब नाम विस्तार करें, बांटें, है ना, और खुशियों को बांटें। और मैंने कुछ सालों से ये जो दिन जो है अपने लिए एक आभार का दिन रखा हुआ है, क्षमा याचना का दिन रखा हुआ है, और मतलब हम्बल होने के लिए ये दिन मैं मानती हूँ। तो अपने जितने भी उपकारक हैं सबको प्रणाम करते हुए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन, आज इस अक्षय तृतीया पर आप लोग इतने उपकारी हैं। थैंक्स टू व्योमा, थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, कि जो हमारी ईश्वर के लिए समझ, जिज्ञासा, पिपासा जो है वो पक्की हो रही है, और हम एक
उर्दू गमन की ओर चल रहे हैं। थैंक यू ऑल। और आपका भी जो है, आपका मनचाहा अक्षय हो। तो एक सुंदर कामना करिए, एक ऐसी कामना जो हर अक्षय तृतीया पर उसको बढ़ाएंगे आगे। तो हाँ जी, तो इसके साथ में हाँ सुनैना जी। हाँ जी, थैंक यू मेरी तरफ से भी। और बस आज का यही समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम, आभार। कल मिलते हैं, इसी ज्ञान का विस्तार होगा। अगला अध्याय भी इसी की कंटिन्यूटी में है। कल मिलते हैं। प्रणाम।